वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर ट्रंप को अमन का दाई करार दिया। गजा में जंग बंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। कहा, अमरीकी सदर की फैसलाकुन सलाहियत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के साथ जनूबी एशिया में एक बड़े बहरान को टलने में मदद मिली। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शानदार शख्सियत के मालिक हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन और बावकार रहनुमा हैं। दोनों रहनुमा अजीम क़यादत की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में उनका किरदार कलीदी होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली प्रोटोकॉल। वाशिंगटन डीसी के एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने रेड कारपेट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मोटरकेड अमेरिकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। पाक अमरीका सरबराहान की तारीख मुलाकात पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में लिखा, भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का खिताब। अरब और मुस्लिम ममालिक का सहूनी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बाइकॉट करने का फैसला। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान तमाम ममालिक के मंदूब असेंबली हॉल से उठकर चले गए। जनरल असेंबली इजलास से आज चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान मैच रेफरी रिचर्ड रिचर्डसन के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। हारिस रऊफ ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी की दिल आज़ारी के लिए इशारे नहीं किए। साहिबजादा फरहान ने कहा, जश्न का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था। ICC की जानिब से फैसला आज ही सामने आने का इम्कान। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान की सरजनिश। ICC केस का तफसीली फैसला आज सुनाएगी। PCB की शिकायत पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को समाअत के लिए बुला लिया। भारतीय कप्तान सियासी बयानात का कोई जवाब पेश न कर सके। PCB ने सूर्या मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। भारतीय कप्तान को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पर सजा का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। सूर्या कुमार यादव को नरम तरीन सजा सुनाने के लिए ICC से लॉबिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीखी दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। बोले, हुकूमत की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की तारीख रकम हो रही है। मौशी तरक्की का सफर अब तेजी से जारी रहेगा। हुकूमती मौशी और इक़्तिसादी टीम के IMF के साथ मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का गुज़श्ता माली साल में 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। IMF टीम के कुछ लोग कराची में स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़। टी-पैक अवाम और बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरक्की का नया दौर साबित होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फ्रेम वर्क के तहत 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं जो एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हुए हैं। इजलास में दोनों ममालिक के वज़रा, लैंड मिनिस्ट्रीज के हुकाम और माहिरीन शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने वफाक से अपील की है कि IMF से बात करें, किसी सूबे से नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब। कहा, सैलाब को पब्लिसिटी स्टंट बनाने वाले कुदरती आफत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। हम पंजाब के मुतासरा भाइयों के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज शरीफ को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत के लिए और बहुत इश्यूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सिंध काबीना के नए अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी। इस्माइल राहू ने सिंध काबीना के नए रुकन की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। टकरन में मड मंगली बचाव बंद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक के रेले से तोक़यानी। दर्जनों देहात लपेट में आ गए। पानी की सतह बुलंद होने के बाद देहाती मुश्किलात से दो चार। प्राइवेट कश्तियों के जरिए बचाव बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। बालाकोट और वादिया काकान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर ने हर मंजर को जादुई बना दिया। मुल्क भर से आए सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए। बर्फबारी के बाद वादी में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक हादसा। दानासर के मुकाम पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम पर पुलिस छापे की आड़ में मुबैना डकैती का इंकशाफ। शहरी मोहम्मद खान ने फिरोजाबाद थाने में दरखास्त जमा करवा दी। शहरी का कहना है कि पुलिस बोरे में सामान डालकर सफेद कार में ले गई। दरखास्त गुजार ने पुलिस को CCTV फुटेजेस भी जमा करवा दी। कराची के इलाके मंगू पीर में कपड़े में लिपटी 20 साला लड़की की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश तकरीबन 1 माह पुरानी है। कत्ल के बाद लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। शनाख्त नहीं हो सकी। भैंस कॉलोनी जुम्मा हमायती गोठ में सेवरेज के मैन होल से 2.5 साला बच्चे की लाश मिली। मुतवफी बच्चा सुबह से लापता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आइलैंड की पहली रेजिडेंट सफीर मैरी ओनेल की मुलाकात। पाक आइलैंड ताल्लुकात, अवामी रवाबित के फरोग पर तफसीली बातचीत। तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज की आइलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। आजाद कश्मीर में एहतजाज के मामले पर वफाकी वज़रा की जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि आईनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट और आटा भी कम की कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर आईनी मुतालबा किया। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना मकबूजा कश्मीर के अवाम से बेवफाई होगी। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को भारत से टकरा होगा। सुपर 4 राउंड के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। 136 रन के हदफ में बांग्लादेशी टीम 124 रन बना सकी। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। परवेज हुसैन 0 पर आउट हुए। तौहीद हरिदोय 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें ली। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद हारिस ने 31 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। शुरा ने DGISPR के जवाबात को हौसला अफजा और खुश आइंद करार दिया। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म।
गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान तेसौरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर फलस्तीन का मामला उठा रहा है, हम फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ते रहेंगे। आज दुनिया इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला फलस्तीन और गजा। अमेरिका जुर्म में शरीक है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में गजा में जंगबंदी का जिक्र हुआ, नस्लकुशी का लफ्ज भी शामिल करना चाहिए था। पूरी दुनिया में बेदारी की लहर को तेज करने की जरूरत है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का व्हाइट हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ट्रंप ने तुर्क सदर को अपनी नशिस्त पर बिठाया, उनके लिए कुर्सी भी खींचकर पीछे की। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में दोनों सरबराहान में खुशगवार गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने मुलाकात को मस्बत और एर्दोगान को पुराना दोस्त करार दिया। तुर्की ने शानदार फौज तैयार की है, उन्हें व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहना हमारे लिए एहसास है। गजा के हवाले से बहुत जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचेंगे। इसराइल मगरबी किनारा जम नहीं करेगा, बस अब बहुत हो गया, मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को खबरदार कर दिया, कहा गजा जंगबंदी पर अरब मुमालिक से मुस्बत बातचीत हुई है, जल्द गजा के मामले पर अमन मुआहदा मुमकिन है। गजा में मजीद 27 फलस्तीनी सहूनी फौज की बर्बरियत का शिकार, 16 अफराद इमदादी मराकज पर गोलियों का निशाना बने। भूख से मजीद एक बच्चा जान से गया। गजा सिटी में मुस्तकिल हमलों का सिलसिला जारी, मगरबी किनारे से मजीद 24 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमलों और ईंधन की कमी के बायस 7 अस्पताल और सेहत के मराकज गैर फाल। मजमूई शहादतों की तादाद 65,500 से तजावुज कर गई। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, सेहूनी जंगी तैयारों और फजाई यूनिट्स के जरिए अंसारुल्लाह के कमांड हेडक्वार्टर्स और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में अंसारुल्लाह के जंगजू मारे गए। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, यमनी मीडिया के मुताबिक हमले में 9 अफराद शहीद और 170 जख्मी हुए। अब्दुल मलिक अल हौसी का इसराइल पर नस्लकुशी का इल्जाम, कहा अमेरिका के वीटो ने इसराइल को मजीद हौसला दिया है। और मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। अपनी मधुर और खूबसूरत आवाज़ से लोगों को मुतासिर करने वाली लेजेंड गुलकारा ने मौसीकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2007 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।